तो भाई आज हम बात करते हैं 50 वो चीज़ें जो अपने सीओसी के अंदर से हटा दी गई हैं और शायद ही वो चीज़ आपको नियर बाई फ्यूचर में फिर कभी देखने को मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहली वो चीज़ है ट्रुप ट्रेनिंग कॉस्ट। पहले ही होता था हमको कुछ ऐसे दिखता था 30 18 इसमें कुछ भी कोस्ट एलेक्सर लगता ही नहीं था। नंबर दो है अपनी ट्रुप ट्रेनिंग टाइम। पहले होता था कि हमें टाइम लगता था अपने ट्रुप्स को ट्रेन करने में, जबकि अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। देख सकते हो आप यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है। नंबर तीन है हीरो हीलिंग टाइम। जी हाँ भाई, अपने हीरो को हील करने के लिए भी टाइम लगता था। अटैक करके आओगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अटैक कर पाओगे, क्योंकि हीरो को भी हील करने में टाइम लगता था, आप अटैक नहीं कर सकते। नंबर फोर है सीज मशीन ट्रेनिंग टाइम। भाई अपनी सीज मशीन को भी ट्रेन करने में कम से कम भाई 30 30 मिनट लग जाते थे, इतना टाइम लेते थे। ये सोचो भाई कैसे करते होंगे बंदे। नंबर फाइव है स्पेल ट्रेनिंग टाइम। भाई स्पेल्स को भी ट्रेन करने में टाइम लगता था भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो 26 मिनट 22 24 सेकेंड इसको लग रहे हैं ट्रेन होने में। भाई सोचो क्या रहा होगा पहले। नंबर सिक्स है ग्लोबल चैट। इसके जाने के बाद बंदे रिक्रूटिंग की समस्या से गुजर रहे हैं, बंदों को न्यू प्लेयर्स मिलते ही नहीं है गेम में। तो ग्लोबल चैट का जाना आज 7 साल हो चुके हैं इसको गए हुए, लेकिन आज भी हम इसको मिस करते हैं। नंबर सात है टाउन हॉल स्निपिंग। टाउन हॉल को साइड में रखे बंदे आराम से अपनी फील्ड को पहले बचा लेते थे, जबकि आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। सील्ड सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है क्लैश ऑफ क्लैश के अंदर। इंटरनल टीएच लूट। पहले होता था कि भाई लूटने के लिए भी बंदों को ये रिसोर्स बिल्डिंग थी नहीं टाउन हॉल पहले, ठीक है, लेकिन अब ये टाउन हॉल अपनी रिसोर्स बिल्डिंग है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली। नंबर नाइन है री आर्मिंग ट्रैप्स। भाई पहले ट्रैप्स को रीआर्म करना पड़ता था, आप जाओगे तो दोबारा से उनको रीआर्म करोगे तभी वो काम करेंगे एज ए डिफेंस में, वरना वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी चेंजेस हुआ है गेम के अंदर। नंबर 10 है रीफिलिंग इन्फर्नो टावर। अपने इन्फर्नो टावर्स को भी रीफिल करना पड़ता था तभी वो वर्क करते थे डिफेंस में, वरना वो वर्क ही नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी गेम के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। नंबर 11 है रीफिलिंग ईगल आर्टिलरी। मतलब अपने ईगल को भी रीफिल करना पड़ता था, वरना एज ए डिफेंसिव बिल्डिंग ये बस धुआं धुआं निकालती थी, काम ही नहीं करती थी जब तक हम इसको रीफिल नहीं करेंगे। नंबर 12 है आर्मी कंपोजिशन रीसेट। मतलब अगर हम अपने ट्रुप्स को डोनेट भी करते हैं तो हमारी खुद की आर्मी से ट्रुप्स गायब हो जाते थे, जबकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी को डोनेट करते हैं तो हमारी आर्मी को कुछ नहीं होता। नंबर 13 है बिल्डिंग प्रोग्रेस बार्स। पहले बिल्डिंग प्रोग्रेस बार्स कुछ ब्लू कलर के दिखते थे, लेकिन अब तो नया यूआई आ गया है, सब कुछ चेंज हो चुका है। नंबर 14 है इंडिविजुअल बैरक्स ट्रेनिंग। पहले चार चार बैरक्स देखने को मिलते थे भाई, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो हमें सिर्फ एक ही बैरक है। सोचो भाई, पहले हमें चार बैरक्स को ट्रेन करना पड़ता था। पहले गेम के अंदर एक ऐसा था कि हम अगर कोई लैब में लगा रहे हैं तो उसको कैंसिल आउट भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अब हम कैंसिल नहीं कर सकते, जेम्स देनी पड़ेंगी। पहले बैरक्स लेवल पेनल्टीज़ होते थे, लेकिन अब वो नहीं है। मुझे पेनल्टीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ पहले पेनल्टीज़ लगती होंगी, जो कि अब गेम के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिलती भाई। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है। पहले आप अटैक नहीं कर सकते अगर आपकी आर्मी फुल नहीं है तो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अटैक कर सकते हो अगर आपकी आर्मी 100% नहीं है, फिर भी आप अटैक कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है। पहले आप अपनी जेम से सील्ड ले सकते थे, ठीक है भाई। तो पहले कुछ ऐसा दिखता था, जेम से बंदे सील्ड लेते थे अपनी, लेकिन अभी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। अब काफ़ी चेंज हो चुका है, ये चीज़ें अब नहीं हैं गेम के अंदर। पहले शवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स नहीं था गेम के अंदर, तो हमें मैनुअल डेकोरेशन स्टैशिंग करनी पड़ती थी। पहले 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले ये था ही नहीं भाई। सोच सकते हो पहले बंदे कैसे करते होंगे। लूट की पहले पेनल्टी लगती थी भाई। जितनी ज़्यादा लूट के चक्कर में जाओगे उतनी सारी आपकी ट्रॉफीज़ भी कम हो सकती हैं। पहले ऐसा रूल था, ठीक है। ट्रॉफी वसूल में बिल्कुल अब अलग था। अगर हम अब का टाउन हॉल 18 देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन है वो पूरा चेंज हो चुका है भाई, उसका कलर ही चेंज हो गया है।
नंबर 22 है द पंपकिन वेरिएंट। इसको एक सीजनल ट्रुप्स के तौर पे अब नहीं दिखाया जाता, जबकि ये पहले गेम में आता था। अब नहीं आता बहुत टाइम से, मैंने इसको कभी नहीं देखा। नंबर 23 है जाइंट स्केलेटन। पहले ये भी आया करता था एज ए सीजनल ट्रुप्स, अब ऐसा नहीं आता गेम के अंदर, हमें अभी मुझे भी देखने को नहीं मिलता। नंबर 24 है द रॉयल घोस्ट। पहले ये आता था एज ए सीजनल ट्रुप्स, अब मुझे ये गेम के अंदर देखने को नहीं मिलता है, पहले मैंने इसको यूज़ किया है। नंबर 25 है द EL प्राइमो। ये भी अब गेम के अंदर देखने को नहीं मिलता एज ए सीजनल ट्रुप्स, अब ये गेम के अंदर रिटर्निंग नहीं देखने को मिलता। 26 है द पार्टी विज़ार्ड। द पार्टी विज़ार्ड मैंने भी यूज़ किया है, लेकिन अब ये सीजनल ट्रुप्स देखने को हमें नहीं मिलता है गेम के अंदर। नंबर 27 है आइस विज़ार्ड। ये भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन अब भी ये गेम के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, इन्होंने इसको हटा दिया गया है। नंबर 28 है सेंटा सरप्राइज स्पेल। ये स्पेल भी हमें अब देखने को नहीं मिलती, पहले ये सीजनल स्पेल के तौर पे आती थी गेम के अंदर, लेकिन अब ये नहीं आती। बैट स्पेल का वो बेटा वर्जन अब देखने को नहीं मिलता भाई, पहले बैट स्पेल का एक बेटा वर्जन होता था भाई, अब वो नहीं देखने को मिलता। स्केलेटल स्पेल पे भी इन्होंने चेंज कर दिया है, पहले कुछ अलग दिखती थी, अलग काम करती थी, अब अलग तरीके से काम कर रही है, अलग दिख रही है। वैसे ही इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं रिवाइव स्पेल्स में, पहले वो अलग थी, अब कुछ और कर दिया गया है उसको, ठीक है। तो रिवाइव स्पेल और बैट स्पेल स्पेल्स में ही काम किया। 32 है द हॉग माउंटेन ट्रुप्स। ये भी एक सीजनल ट्रुप था जो अब गेम को हमें देखने को नहीं मिलता, अब ये नहीं आता। नंबर 33 है द टोटेम स्पेल। इसका जो ओरिजिनल रेडियस था उसको इन्होंने कम कर दिया है भाई, पहले इसका रेडियस बहुत ज़्यादा था। 34 है बैटल रैम। इसको भी इन्होंने हटा दिया गया है, पहले ये सीजनल ट्रुप्स के तौर पे आते थे, अब ये गेम के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। नंबर 35 है ओल्ड क्लैन वेज सेप। इनको जो सेप थे पहले अलग थे, अब इन्होंने अलग कर दिया है, अगर आप पुराने प्लेयर्स हो तो आपको पता होगा। नंबर 36 है रिवेंज बटन फंक्शनैलिटी। रिवेंज बटन पहले अलग आता था, अब अलग आता है। नंबर 37 है ब्लू वॉल्स लेवल 11। टाउन हॉल 10 पे लिटरली वॉल्स ऐसी दिखती थी पहले, अब देखो कैसी दिखती है भाई, कितना अलग था पहले। नंबर 38 है वाटरफॉल। वाटरफॉल पहले था 2012 में, अब इन्होंने हटा दिया है, अब हमें गेम के अंदर कुछ ऐसा वाटरफॉल देखने को मिलता है। नंबर 39 है वाइट सर्च क्लाउडिंग। क्लाउडिंग सर्च में पहले क्लाउड्स अलग दिखते थे, अब कुछ अलग दिखता है, काफ़ी बड़ा चेंजेस है, अब तो थीम भी आ गए हैं इसमें। नंबर 40 है ओल्ड क्लैन कैसल रिक्वेस्ट टेक्स्ट। पहले जो अपने आप क्लैन कैसल रिक्वेस्ट टेक्स्ट आता था वो बिल्कुल ही अलग कर दिया है, अब कुछ अलग है। नंबर 41 है एक्सटर्नल क्लैन रिक्रूटमेंट साइट्स। पहले हम बंदों को इनवाइट कर सकते थे, उसमें सर्च ए न्यू प्लेयर आता था, अब इन्होंने हटा दिया है। नंबर 42 है ओरिजिनल आर्चर क्वीन लुक। इसको इन्होंने चेंज कर दिया है, ऐसे ही सेम इन्होंने बारबियन किंग के साथ भी किया है, उसका भी पुराना लुक अब चेंज कर दिया गया है। दोनों में डिफरेंस है भाई, पहले के लुक में और अब के लुक में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप क्लियरली देख सकते हो। पहले एक डिबेट होती थी कि पैका जो है वो मेल है या फीमेल है, फिर उन्होंने कंफर्म किया ये फीमेल है। 45 है हॉलीडे ट्री। जो ओरिजिनल था उसको इन्होंने रिमूव कर दिया गया है भाई। नंबर 46 है हीरो पोर्सन। इसका जो ओल्ड वर्जन था वो कुछ अलग था, अब जो न्यू वर्जन है वो कुछ अलग है। नंबर 47 है स्टार बोनस कूल डाउन। पहले ये 24 आवर्स का आता था, अब 2 दिन का आता है, तो स्टार बोनस का में डिफरेंस अब देखने को मिलता है। नंबर 48 को सब कोई जानता है ओल्ड लीग सिस्टम। ओल्ड लीग सिस्टम पहले अलग था, अब कुछ नया सिस्टम लाया इन्होंने। नंबर 49 है फेसबुक इंटीग्रेशन। पहले ये फेसबुक पे डिपेंड थे, बट इन्होंने अब सुपर सेल ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो भाई लास्ट और नंबर 50 है वार्डन। ये जब टाउन हॉल 11 पे आया था तब बिल्कुल ऐसा दिखता था, अब इन्होंने बहुत कुछ बदल दिया है।
तो भाई ये थे वो 50 चीज़ें जो क्लैश ऑफ क्लैन ने रिमूव कर दी हैं और बदल दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।